हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। होप यू ऑल आर फाइन एंड सेफ एट योर प्लेस विथ योर फैमिली मेम्बर्स। स्टूडेंट, आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ वो टॉपिक है माइक्रो टीचिंग। और ये मैं आशा करती हूँ कि इस टर्म को आप लोग सुन चुके होंगे और बहुत से आप में से इस टर्मिनोलॉजी के साथ टीचिंग को यूज़ कर चुके होंगे। आई मीन टू से कि आप लोग ने माइक्रो टीचिंग कर रखी होगी। लेकिन फिर भी कभी कभी क्या होता है कि हमने कर तो रखी, लेकिन उसके बहुत से बेसिक एलिमेंट्स को हम नहीं जानते हैं। तो यही पर्पज़ है मुझे आज यहाँ पे ये टॉपिक पे डिस्कस करने का कि जानते हैं हम कि माइक्रो टीचिंग क्या होती है, उसके क्या क्या फ़ीचर्स एलिमेंट्स होते हैं और कैसे हम उसको बेहतर ढंग से कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो स्टूडेंट, अब हम जान लेते हैं ये कब इसका मतलब उदय हुआ, कब से ये स्टार्ट हुई है और कौन थे इसके जन्मदाता। तो इसके बारे में बताया जाता है, इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ रिसर्च। ये एक शोध का एक तरह से उत्पादन था और ये जो स्टार्ट हुआ था वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से हुआ था। और 1961 में डेविड डब्ल्यू एलन तथा उनके जो सहयोगी थे उन्होंने इसको एक तरह से उत्पन्न किया था या इसके बारे में खोज की थी। इट इम्प्लाइज माइक्रो एलिमेंट, ये अपने में बहुत छोटे छोटे एलिमेंट्स को समाहित करता है दैट सिस्टमैटिकली अटेम्प्ट टू सिंप्लीफाई द कॉम्प्लेक्सिटी इन द टीचिंग प्रोसेस, जिसका जो पर्पज़ होता है वो टीचिंग के दौरान आने वाली कॉम्प्लेक्सिटी को सिंपल फॉर्मेट में या उसको और इजी करना होता है। यानी कि जो हमारी टीचिंग के दौरान जो एक टीचर को दिक्कतें आती हैं उसको ये सुधारने में बहुत हद तक मदद करता है। तो ये है एक ओवरऑल इसकी स्टार्टिंग की माइक्रो टीचिंग 1961 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से स्टार्ट हुआ। इसी में आगे और देखते हैं, इट इज़ अ रीसेंट इनोवेशन इन द फील्ड ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। क्योंकि हमें पता है ये स्टार्ट ही 1961 में हुआ है, तो ये धीरे धीरे एजुकेशन की फील्ड में आने में ये एक तरह से इनोवेटिव टेक्नोलॉजी ही है, बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है। इट इज़ इफेक्टिव फॉर मॉडिफिकेशन ऑफ क्लासरूम बिहेवियर ऑफ टीचर, यानी कि एक टीचर जब वो क्लास में होता है तो उसके बिहेवियरल में चेंज यानी कि उसके व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए एक तरह से ये बहुत ही इफ़ेक्टिव टूल की तरह काम करता है। और इसका पर्पस भी होता है एक टीचर के क्लासरूम टीचिंग के बिहेवियर में चेंज लाना। और इसीलिए और क्योंकि एक जो टीचर होता है उसकी क्लास में डिफरेंट टाइप के स्टूडेंट होते हैं और वो सिर्फ 45 मिनट की जो उसकी क्लास होती है सिर्फ उसमें अपने लेक्चर नहीं देता, वो क्वेश्चन भी पूछता है, ब्लैक बोर्ड का यूज़ भी करता है, इवन वो कुछ TLM को भी यूज़ करता है। तो कब कहाँ कैसे यूज़ करना है इसकी इफ़ेक्टिवनेस आपको माइक्रो टीचिंग में पता चलती है। सो स्टूडेंट्स, आप देख रहे होगे कि मैंने अभी जो एक्सप्लेनेशन किया उसमें टीचिंग स्किल टर्मिनोलॉजी को यूज़ किया। आई होप आप लोग को पता होगा कि टीचिंग स्किल होती क्या है। स्किल जिसका हिंदी होता है कौशल, तो पढ़ाने का कौशल। तो यहाँ पे बहुत से प्रकार के टीचिंग कौशल होते हैं जो एक टीचर को आना चाहिए अपनी क्लास को इफेक्टिव बनाने के लिए। राइट पे आप कलरफुल एक इमेज देख रहे हो जिसमें है स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन, स्किल ऑफ एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चनिंग, डेमोस्ट्रेशन, रीइंफोर्समेंट, क्लोजर, लाइक दैट। तो दीज आर द स्किल्स ऑफ एनी टीचिंग। लेकिन अब यहाँ पे देखते हैं एग्जैक्टली टीचिंग स्किल होता क्या है। तो लेफ्ट हैंड पे जो इसका कंटेंट दिया है वो कहता है अ सेट ऑफ रिलेटेड बिहेवियर और टीचिंग एक्ट। जब हम कोई टीचिंग करते हैं तो उसमें हम कुछ बिहेवियर करते हैं, बिहेवियरल या एक्ट करते हैं, यानी उस हिसाब से हम उसको व्यवहार करते हैं। एमिंग स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव आर परफॉर्म विद एन इंटेंशन टू फैसिलिटी पीपल लर्निंग कैन बी कॉल्ड अ टीचिंग स्किल। सपोज जब भी आपके क्लास में कोई टीचर आता है तो वो आते ही लेक्चर देना शुरू नहीं करता है, वो पहले एक बैकग्राउंड सेट करता है, तो वो होता है इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर। तो ये कैसे हमें इंट्रोडक्शन लेना है, कैसे इंट्रोडक्शन से हमें अपने टॉपिक पे आना है, दिस इज़ ऑल्सो ए स्किल जो कि हमें माइक्रो टीचिंग के दौरान सीखने को मिलती है। तो इसीलिए जो टीचिंग स्किल होती है ये एक तरीके से आपके व्यवहार और आपके एक्टिंग के माध्यम से हम अपनी टीचिंग को जब बेहतर बनाते हैं तो वो हो जाती है आपकी टीचिंग स्किल के माध्यम से टीचिंग करना। अब क्यों टीचिंग स्किल, तो इसमें ये बताता है कि माइक्रो टीचिंग एज्यूम दैट टीचिंग कंसिस्ट ऑफ वेरियस स्किल्स। क्योंकि जो माइक्रो टीचिंग ये एज्यूम करता है कि हमारी जो टीचिंग होती है, जब हम क्लास में टीचिंग करते हैं तो वो बहुत से स्किल को अपने में समाहित करी होती है। दीज टीचिंग स्किल विच गो टू मेक गुड टीचिंग कैन बी डिफाइंड, ऑब्जर्व, मेजर एंड कंट्रोल बाय मीन ऑफ प्रैक्टिस। और माइक्रो टीचिंग ये भी कहती है ये जो सारे स्किल्स हैं
जो कि हम अपने क्लासरूम के दौरान यूज़ करते हैं, उसको हम डिफ़ाइन कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं, उसको अवलोकित कर सकते हैं, ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, उसको हम नाप तोल सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं और उसे नियंत्रित कंट्रोल कर सकते हैं अगर हम उसकी प्रैक्टिस के माध्यम से उसको हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। यानी कि अगर जितना हम माइक्रो टीचिंग की प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हम रियल सिचुएशन में अपनी टीचिंग को बेहतर बना सकते हैं, बिकॉज उन हर एक स्किल में हम कंट्रोल भी कर सकते हैं, उसको अवलोकित भी कर सकते हैं, डिफ़ाइन कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं। तो ये है खूबी स्किल की, और ये तो फैक्ट है, जो भी टीचर होता है वो अपनी क्लास में सिर्फ और सिर्फ एक स्किल पे कभी भी फोकस नहीं होता, वो एक क्लास में 4 से 5 स्किल को यूज़ करता ही करता है। स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि माइक्रो टीचिंग किन चीज़ों पे कंसंट्रेशन करती है अपनी, और किन चीज़ों को ये रिड्यूस करती है। तो कंसंट्रेट किस पे करती है कि स्पेसिफिक टीचिंग बिहेवियर पे, यानी कि जो टीचर पढ़ा रहा है उसके व्यवहार में क्या परिवर्तन आ सकता है, उस पर ये कॉन्सेंट्रेट करती है। प्रैक्टिस टीचिंग, यानी कि टीचिंग को बेहतर बना रही है अभ्यास कर करके। कंट्रोल्ड कंडीशन, जब माइक्रो टीचिंग होती है तो वो जो कंडीशन है जहाँ पे माइक्रो टीचिंग की जा रही है वो कंट्रोल्ड होती है, यानी कि हम उसको अपने हिसाब से उसमें परिवर्तन ला सकते हैं। यानी कि अभी मन नहीं है तो हम 1 घंटे बाद कर सकते हैं, या आज नहीं तो हम कल कर सकते हैं, तो कंट्रोल सिचुएशन होती है। बिहेवियरल मॉडिफिकेशन ऑफ टीचर प्यूपल, यानी कि जो प्यूपल टीचर है आपका, यानी कि जो बच्चे ट्रेनिंग ले रहे हैं उनके बिहेवियर में चेंज लाने पे कंसंट्रेशन करती है। नेक्स्ट है टीचिंग लर्निंग मोर इफ़ेक्टिव, और जो मेन इसका पर्पज़ है वो यही है कि आपकी जो टीचिंग है उसको इफ़ेक्टिव बनाना, जो भी आप जैसा भी कर रहे हो उसको उससे और बेहतर बनाना। तो इन सारे पॉइंट्स पे तो ये कंसंट्रेशन करती है, लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको ये रिड्यूस करती है, जिनको ये ख़त्म करती है। तो वो है लेंथ ऑफ द लेसन। कभी भी जो माइक्रो टीचिंग होगी वो बहुत बड़े लेसन प्लान को लेकर नहीं होती है, बहुत ही छोटे लेसन के किसी एक टीचिंग पॉइंट पे या टीचिंग पॉइंट के भी एक छोटे से सब पॉइंट पे हम माइक्रो टीचिंग स्टार्ट करते हैं, ताकि हम जो इसका पीछे रीज़न ही ये होता है कि हमें स्किल सीखना है, ना कि कंटेंट को वहाँ पे एक्सप्लेन करना है। ठीक है। नेक्स्ट होता है नंबर ऑफ़ स्टूडेंट। जब हम माइक्रो टीचिंग करते हैं तो वहाँ पे जो स्टूडेंट्स के नंबर होते हैं वो काफ़ी कम होते हैं, 5 to 6, मतलब एज ए ऑडियंस में हमारे स्टूडेंट रहते हैं। फिर स्कोप ऑफ लेसन, जैसा कि अभी बताया, लेंथ ऑफ लेसन बहुत कम होने की वजह से जो स्कोप ऑफ लेसन है वो भी ये रिड्यूस करती है। और क्लास टाइम, इसका जो टाइम स्लॉट होता है वो भी काफ़ी कम होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 5 to 6 मिनट में हमें अपनी एक टीचिंग स्किल को ख़त्म करनी होती है। सो स्टूडेंट्स, अब हम क्या देखेंगे कि हमें क्यों माइक्रो टीचिंग को यूज़ करना चाहिए, यानी कि वाई माइक्रो टीचिंग, क्यों हमें यूज़ करना चाहिए। तो ये बताता है कि इट इज़ अ स्केल डाउन सैम्पलिंग ऑफ टीचिंग। ये एक तरीके से आपकी जो टीचिंग है उसको बेहतर बना रहा है। तो ये लेस रिस्की सिचुएशन होती है, आप इस सिचुएशन में रिस्क उठा सकते हो, आप अपने हिसाब से उसमें इनोवेशन ला सकते हो। मतलब एक तरीके से ये है कि आप जो पढ़ा रहे हो उससे जो बच्चे हैं उन पे नुकसान नहीं होगा, तो लेस रिस्की सिचुएशन होती है। मिस्टेक मे बी मेड विदाउट डैमेज, आप मिस्टेक कर भी रहे हो तो उसमें सुधार की संभावना है यहाँ पे। और किसमें, प्यूपिल और हिमसेल्फ, जो आप पढ़ा रहे हो, जो आपके स्टूडेंट हैं, उसमें सुधार की संभावना है। ओनली वन पर्टिकुलर स्किल, क्योंकि ये एक समय में सिर्फ एक स्किल पे फोकस करता है, इसलिए माइक्रो टीचिंग बेहतर है। हाँ, ये फोकस करता है हाउ टू टीच, नॉट व्हाट टू टीच। हम क्या पढ़ा रहे हैं इस पे मतलब नहीं है, लेकिन हम कैसे पढ़ा रहे हैं ये ज़्यादा फोकस करता है माइक्रो टीचिंग। और ये कहीं ना कहीं प्री सर्विस और एज वेल एज इन सर्विस ट्रेनिंग ऑफ ए टीचर, एक टीचर को अपनी टीचिंग को बेहतर बनाने के लिए जब वो नौकरी में होता है उससे पहले प्रशिक्षण देने में सक्षम है, तथा नौकरी में रहते हुए उसको प्रशिक्षण देने में ये माइक्रो टीचिंग आपकी सफल हो रही है। स्टूडेंट्स, अब हम देख रहे हैं फीचर्स ऑफ माइक्रो टीचिंग। तो एक माइक्रो टीचिंग के अंतर्गत, जैसा कि हमने पहले भी बात करी, बहुत से फीचर्स होते हैं कि हमें क्लास में खड़े कैसे होना है, ब्लैक बोर्ड और स्टूडेंट के बीच में कौन से एंगल्स से हमें बात करनी है, ब्लैक बोर्ड पे हमें कैसे लिखना है, हमें अपने वॉइस में मॉड्यूलेशन कैसे लाना। तो ऐसे बहुत से एलिमेंट होते हैं माइक्रो टीचिंग के अंतर्गत। फिर जो इसका दूसरा फीचर है वो है 3 पार्ट में बटा हुआ टीचिंग स्किल एंड टीचिंग स्ट्रेटजी, जिसमें सबसे पहला होता है प्री इंस्ट्रक्शनल,
प्री इंस्ट्रक्शनल होगा, देन उसके बाद इंस्ट्रक्शनल होगा एंड देन पोस्ट इंस्ट्रक्शनल होगा। फिर उसके बाद फीडबैक एलिमेंट आता है। इसमें फीडबैक दिया जाता है जो कि 4 तरीके से दी जा सकता है। ओरल फीडबैक जो कि आपकी टीचिंग के दौरान एक सुपरवाइज़र होगा जो कि आपको ऑब्ज़र्व कर रहा है वो देता है। फिर ऑब्जर्वेशन शेड्यूल होता है, आप टीचिंग को ऑब्ज़र्व करने वाले आपके खुद के पीयर होते हैं जो कि एक शेड्यूल को फिल करते हैं। फिर उसके बाद आप अपनी टीचिंग के लिए ऑडियो टेप के माध्यम से फीडबैक ले सकते हो और साथ ही साथ अपनी टीचिंग की वीडियो भी बना सकते हो। सेल्फ प्रैक्टिस ग्राउंड होता है, ये एक तरह से आपको खुद ये महसूस कराता है कि आप अपनी टीचिंग को कैसे और बेहतर बना सकते हो। और द टीचिंग मॉडल एक तरीके से ये एक टीचिंग को आदर्श टीचिंग में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है। तो इसी के साथ स्टूडेंट यहाँ पे आप राइट हैंड पे एक इमेज देख रहे हो जो एक क्लासरूम का है। आप देख रहे हो यहाँ पे जो क्लासरूम की साइज़ है वो काफ़ी छोटी है और इसमें एक कैमरा लगा हुआ है, ब्लैक बोर्ड है। तो ये एक माइक्रो टीचिंग के लिए बनाया गया एक आप कह सकते हो सेट है जहाँ पे बच्चे टीचिंग को प्रैक्टिस कर सकते हैं, जहाँ पे उनके फीडबैक को रिकॉर्ड किया जा सकता है ऑडियो और वीडियो टेप के माध्यम से। तो इसी तरीके से हम अपने माइक्रो टीचिंग के जो प्रैक्टिस एरिया है उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि माइक्रो टीचिंग अपने में क्या क्या चीज़ों को इन्वॉल्व करती है। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो है पर्टिकुलर स्किल। कभी भी जब हम माइक्रो टीचिंग करते हैं तो एक से ज़्यादा स्किल पे फोकस नहीं होते हैं, सिर्फ एक स्किल पे हम फोकस करके काम करते हैं। डिमॉन्स्ट्रेशन लेसन, इसके माध्यम से हम किसी लेसन को डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं। सुटेबल टॉपिक फॉर पर्टिकुलर स्किल, और ये भी ध्यान रखते हैं कि जिस भी स्किल को हम बताने जा रहे हैं उसके लिए क्या वो जो टॉपिक है वो सुटेबल है या नहीं है। स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, इसमें जो वो छात्र होते हैं उनका जो समूह होता है वो थोड़ा छोटा होता है। फिर फीडबैक इमीडिएटली, इसकी जो एक बहुत बड़ी खासियत है वो ये है कि इसमें जो फीडबैक है आपको वो तुरंत मिलता है, तो उससे आपको अपने सुधार करने में बहुत ज़्यादा सहूलियत मिलती है। और फीडबैक का जो सेशन होता है उसको क्रिटिक सेशन के नाम से भी जाना जाता है। इसमें रीप्लान किया जाना संभव है, रीस्ट्रक्चर किया जाना संभव है और रीटॉट, यानी कि आप प्लान करते हो, अगर सपोज़ आपको सही फीडबैक नहीं मिलता तो आप रीप्लान कर सकते हो, रीस्ट्रक्चर कर सकते हो और फिर से आप उस चीज़ को पढ़ा सकते हो। स्टूडेंट इसी में कंटिन्यू करते हैं इन्वॉल्व में ऑब्जर्वेशन और नोटेड इन द परफॉर्मा। इसके साथ ही जब आप टीचिंग कर रहे हो, रीटीच कर रहे हो, उसके साथ ही आपका जो भी ऑब्जर्वेशन हो रहा है, जो भी आपको ऑब्जर्व कर रहा है, उसके पास एक परफॉर्मा होता है, उसमें वो आपके ऑब्जर्वेशन को नोट डाउन करता है, जिसके आधार पे एक तरीके से आप ये जान सकते हो किन किन पॉइंट्स पे मेरी क्या क्या कमी रह गई है और कहाँ कहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। फिर जो ओवरऑल एक तरीके से आपने नाम सुना होगा माइक्रो टीचिंग साइकिल, जो साइकिल होती है वो 6 पार्ट में बटी होती है, जिसमें प्लान, टीच, फीडबैक, देन रीप्लान, री फीडबैक शामिल होते हैं। और प्लान से लेकर री-फीडबैक तक का जो पर्पस होता है वो ये होता है कि जो आप जो भी स्किल पढ़ा रहे हो, जब तक वो आपको सही तरीके से नहीं आ जाती तब तक आपको फीडबैक मिलता है और आप री-प्लान, री-टीच और री-फीडबैक पाते रहते हो। तो यही बताया जा रहा है कि टिल एडुकेट लेवल ऑफ स्किल एक्वेशन टेक प्लेस, जब तक आपको जो स्किल आप पढ़ा रहे हो उसमें एक लेवल के नहीं हो जाते तब तक आपको फीडबैक मिलता है और आपको सुधार करने की मौका मिलता है। इसीलिए कंट्रोल सिचुएशन में होता है और इसीलिए इसमें जो स्टूडेंट की संख्या है उसे कम रखा जाता है, ताकि जो रिस्क लेने की जो संभावना है, डैमेज की संभावना वो कम से कम रहे। तो स्टूडेंट यहाँ पर राइट हैंड पे आप एक सर्किल देख रहे होगे और ये जो सर्किल है ये है माइक्रो टीचिंग सर्किल। और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नॉर्मली शॉर्ट में पूछ ही लिया जाता है कि माइक्रो टीचिंग स्किल क्या है। तो सिंपल सी चीज़ है, जैसा कि अभी हम लोग ने बात करी है कि ये पूरी प्रोसेस होती है जिसमें सबसे पहले आप प्लान करते हो लेसन का, देन उस लेसन को टीच करते हो, देन उस पर आपको फीडबैक मिलता है। ये 3 चीज़ होने के बाद दोबारा यही प्रोसेस होती है, इसीलिए इसको रीप्लान, रीटीच और रीफीडबैक कहा जाता है। और ये जब 6 पॉइंट मिल जाते हैं आपस में तो इसे साइकिल ऑफ माइक्रो टीचिंग कहा जाता है, जिसकी इमेज आप यहाँ पे देख रहे हो। तो स्टूडेंट, आई होप आपको माइक्रो टीचिंग
के बारे में आज के डिस्कशन में थोड़ा और क्लियर हुआ होगा, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट है रिगार्डिंग दिस या कोई भी क्वेरी है तो यू कैन आस्क मी फ्रीली एंड आई एम अवेलेबल हियर. सो फॉर नाउ, थैंक यू सो मच.